हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आ चुकी हूं आपके सामने आपकी होस्ट एंड दोस्त अश्मिता कंप्यूटर की एक बेहतरीन सी सीरीज लेकर। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि कंप्यूटर की एक प्लेलिस्ट चलती चली आ रही है जिसमें 5 से 10 मिनट की वीडियोस मैं आपके लोगों के लिए लेकर आ रही हूं। ठीक है बच्चों, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप मेरी इस वीडियो को देख लीजिए, आपका एक बार रिविजन और हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेके आ रही हूँ डेली। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक बेहतरीन से टॉपिक के साथ, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप। ठीक है, आप ही का चैनल है वो, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लैड अड्डा 24/7। ठीक है, उसी पे जितनी भी वीडियो हैं जो मेरी, वो उसी पे मिल जाएंगी आपको, और आने वाली वीडियो भी आपको उसी पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप मस्त तरीके से बस कंप्यूटर को एंजॉय करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं बच्चों। देखो कंप्यूटर हमारे काफ़ी टाइप के होते हैं। ये सब जो होते हैं ना कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये सब क्या होता है बच्चों, आपको डिजिटल के होते हैं, डिजिटल के टाइप्स होते हैं ये। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपका हुआ, देखो बच्चों यहाँ देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर के जो टाइप्स है ना बच्चों, साइज ऑन बेस्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन साइज पर है। ये आपका है बेस्ड ऑन वर्क एंड बेस्ड ऑन पर्पस। देखो बच्चों, बेस्ड ऑन वर्क जो है वो एनालॉग है, डिजिटल है ना हाइब्रिड है। ठीक है, 3 टाइप के आपके जो बेस्ड होते हैं, वर्क पे बेस्ड होते हैं। लेकिन बच्चों ये जो डिजिटल है ना ये इसी के पार्ट्स हैं। ठीक है, साइज पे भी बेस्ड कर रहा है, और ये डिजिटल के ही टाइप्स हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, जब हम पर्पस की बात करेंगे तो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। ठीक है, 2 टाइप के पर्पस होते हैं जो हमारे लिए यूज होते हैं। देखो बच्चों, इसी तरीके से जो टाइप्स है ना कंप्यूटर के, जो टाइप्स है, जिस तरीके से टाइप्स है कंप्यूटर के, जैसे देखो मिनी कंप्यूटर, वो सॉरी माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। देखो बच्चों, आप इस तरीके से, जिस तरीके से आपकी बढ़ती चली जा रही है ना प्रोसेस कंप्यूटर का, ये जो है आपका कंप्यूटर का ग्राफ जो बढ़ता चला जा रहा है, इसी तरीके से आपका साइज और स्पीड भी बढ़ती चली जा रही है। तो बच्चों एक बेसिक से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जैसे कि आपके घर में आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो जो आप अपने हिसाब से ये सोच के देखो कि हम जो है वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर है, लैपटॉप्स है, ये क्या होता है, बेसिक है जो आपके घर में होते हैं। ठीक है, अब उससे जो ऊपर होते हैं वो आपके मिनी और माइक्रो कंप्यूटर आपके क्या हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, थोड़ी बड़ी डिवाइसेस हो गई। ठीक है, स्पीड भी ज़्यादा हो गई। लेकिन जो करता धरता होते हैं ना घर के, वो कौन होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी तो होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर को आप ग्रैंड पेरेंट्स मान के चलो, क्योंकि भैया इन्हीं की चलती है घर में, इन्हीं की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, इन्हीं की स्टोरेज सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्या है, सुपर कंप्यूटर जो है वो सुपर ही है। ठीक है, जैसे हमारे घर में जो सुपर लोग होते हैं, एकदम बड़े लोग होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, तो बस उन्हीं का सब कुछ चलता बढ़ता है। इसी तरीके से बच्चों आप इसी को याद कर लेना। ठीक है, चलिए याद मैं आपको करा दूंगी, डोंट वरी। देखो बच्चों, पहले हम वर्क के हिसाब से बात करते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स हमारे क्या होते हैं। जो वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हम मेजर करते हैं फिजिकल वेरिएबल्स को, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज, प्रेशर और टेम्परेचर। जैसे आपका ये स्पीडोमीटर है, ठीक है, ये आपका पेट्रोल पंप पे इंडिकेटर होता है, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब ये स्पीड आपकी जब कम करते हो, ज़्यादा करते हो, तो ये भी आपका स्पीडोमीटर पे देखते हैं। ठीक है, अब मल्टीमीटर जी का ये वोल्टेज आप मेजर करते हो ना, तो ये आते हैं ना लेके वोल्टेज को, तो ये सब चीज़ें बच्चे होती हैं आपके एनालॉग में आती हैं। ठीक है, अब ये होती है डिजिटल वाली बात करते हैं। डिजिटल में क्या होती है बच्चों, डिजिट्स होती हैं। ठीक है, डिजिट्स क्या होती है, 0 और 1। बेसिकली जो होना है एनालॉग से ज़्यादा जो अच्छा एक्यूरेट जो रिजल्ट देता है ना, वो डिजिटल कंप्यूटर देते हैं। ठीक है, जैसे कि एनालॉग की बात करें तो वो इस तरीके से वेव के फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, एनालॉग। बट हम यहाँ डिजिटल की बात करेंगे तो डिजिटल क्या है बच्चों, 0 और 1 की फॉर्म में चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया है 0 और 1 की फॉर्म में, तो ये हो गया 1, यहाँ पे हो गया 0, फिर ये हो गया आपका 1, फिर यहाँ पे 0। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रोसेस चलता है 0 1 0 1 को लेके। ठीक है, अब देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं बच्चों। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग का भी और डिजिटल का ही कॉम्बो होता है। ठीक है, तो जो दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, जिस मशीन में आपका एनालॉग भी होता है और डिजिटल का भी होता है। जैसे एग्जांपल आपके फॉर हॉस्पिटल में भी यूज़ होता है, जैसे आपकी ईसीजी मशीन हो गई। ठीक है, तो ईसीजी मशीन में क्या होता है, दोनों चीज़ वर्क करती हैं। जैसे एनालॉग में आपने एनालॉग से उसको दे दिया डिजिट करने के लिए, फिर बाद में वो कैसे वर्क करेगी, एक डिजिटल फॉर्म में वर्क करेगी वो। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है आपका एनालॉग एंड डिजिटल का, तो उसे कहते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर। अब बात करते हैं बच्चों साइज़ की बात करते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि डिजिटल के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, तो बच्चों माइक्रो कंप्यूटर हमारा क्या होता है,
माइक्रो कंप्यूटर हमारे क्या होते हैं बच्चों, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो हमारे पर्सनल यूज में आते हैं, ठीक है। वो अब जो कंप्यूटर भी पर्सनल यूज में आ रहे हैं वो पोर्टेबल भी हैं। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको आप ले जा सकते हो, कहीं भी ले जा सकते के काम कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हो तो सेकंड फ्लोर में भी ला सकते हो, अगर आप ऑफिस में हो घर पे लेके जा सकते हो तो उनको घर पे भी लेके जा सकते हो। तो ये चीज़ होती है पोर्टेबल, जिसको इधर से उधर लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों माइक्रो कंप्यूटर की अगर बात करेंगे तो वो कैसे होता है, वो डायरेक्टली यूज होता है होम में भी, ऑफिस में भी और पब्लिक प्लेसेस में भी उसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपको डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, जैसे तरीके से लैपटॉप हो गया, तो ये होते हैं बच्चों आपके माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। अब आती है आपकी मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं बच्चों। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं माइक्रो से, ठीक है, क्योंकि इनका जो स्टोरेज जो मेमोरी होती है वो हाई होती है और ये फास्टर ऑपरेटिंग स्पीड जो उसकी होती है वो भी फास्टर होती है और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जैसे आप जो देख रहे हो ये है माइक्रो कंप्यूटर को, ये क्या करती है, सर्वर की तरह वर्क करती है, सर्वर की तरह वर्क करती है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, IBM 70 और HP 900 एंड एक्सेट्रा, और भी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है। दोनों से क्या होता है, अलग होता है, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो हाई होती है ना, और प्रोसेस जो होता है वो भी हाई, स्पीड उसकी भी हाई होती है, और ये भी सर्वर की तरह यूज हुआ जाता है, जैसे यूनिक 110, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखो आप, और भी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, जितनी बड़ी मशीन्स होगी उतना ही क्या होगा, आपकी मेमोरी भी हाई होगी, स्पीड भी हाई होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपका सुपर कंप्यूटर। तो मैंने बोला था ना सुपर कंप्यूटर ही सुपर कंप्यूटर है, आपको देख के ही पता चल रहा होगा उसकी मशीनों से ही, है ना बच्चों। तो सुपर कंप्यूटर बच्चों क्या है, आपका मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। ये ही जो कंप्यूटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, साइज भी इनका बहुत ज़्यादा होता है और मेमोरी भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, कंपेयर करेंगे अगर अलग दूसरे कंप्यूटर के साथ, ठीक है। तो जो मैंने एग्जाम्पल बताया था वो एकदम सेट हो रहा है ना इस पर, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब बच्चों देखते हैं कि पर्पस क्या है, ठीक है, इनके पर्पसेस क्या हैं। देखो दो तरीके के पर्पस होते हैं, एक तो जनरल पर्पस होता है, स्पेशल पर्पस। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि जनरल पर्पस है, जनरल चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि हम डेटाबेस बना रहे हैं या कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल जनरल पर्पस के लिए होगा कि जनरली यूज़ हो रहा है, ठीक है, जनरली इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट स्पेशल की बात करें तो स्पेशल तो भैया स्पेशल होता है ना, जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि आपके हो गए मल्टीमीडिया कंप्यूटर, है ना। दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि जैसे कि हम कभी बैंक में जाते हैं, आप पासबुक लेके जा रहे हो, ठीक है, क्या लेके जा रहे हो, पासबुक। आप उसको क्या कर रहे हो, आप पासबुक को अपडेट तो कराओगे ना, तो एक मशीन होती है, आपने देखा होगा, अब तो बैंकों में कोई नहीं आपका अपडेट करता, एक मशीन रख दी जाती है जो रखी गई है हर जगह पे। उस मशीन में क्या होता है, आप अपनी पासबुक को डालते हो, फिर ठीक है, जो भी कुछ एंटर करना होता है आपको, अपना नंबर वगैरह जो भी, ये किसी किसी का QR कोड भी होता है, किसी किसी को नंबर अपडेट करना होता है, फिर OTP आता है, फिर वो अपडेट करके करते हैं। इन केस ऑफ आपका QR नहीं हुआ है, ठीक है, अपडेट नहीं है, आप QR लगा होता तो वो डायरेक्टली उसको कर लेता है, आपके सामने आपके बुक को, पासबुक को अपडेट करके दे देता है। तो बच्चों ये जो प्रोसेस होता है ना, ये स्पेशल पर्पस होता है, स्पेशली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जनरल पर्पस की बात अलग है, वो जनरली हर कोई यूज़ कर रहा है, कैलकुलेशन भी यूज़ कर रहा है, डेटाबेस है उसको भी नॉर्मली लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों अब आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मैंने पूरा क्लियर कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो बच्चों अगर आप और भी ज़्यादा और भी अच्छी तरीके से, ठीक है, और डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो, और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो, आसमान में उड़ना चाहते हो ना, तो अस्मी 80 कोड लगाइए, अस्मी 80 कोड लगाओ और इस बैच को परचेज करो। देखो क्योंकि बच्चों 22 जनवरी आपका जो नया है बैच नया लॉन्च हुआ है। और पहली बात बच्चों आप मेरी ये सुन लो कि मार्च में आपका एग्जाम ऑलमोस्ट आ ही चुका है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है आप कुछ ना कुछ करने का। आप 4 जगह पे देख नहीं सकते कि इधर भी देख लो उधर भी, आपको एकदम सीरियस एकदम फोकस चाहिए, फोकस। और फोकस वो आपको कहाँ मिलेगा, वो प्रतिज्ञा 2.0 बैच पर ही मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट एंड बेस्ट फैसिलिटीज़ भी है और फैकल्टीज़ भी हैं जो आपको अच्छे से अच्छा डेटा प्रोवाइड कर रही हैं। तो आपको बच्चों कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हो और अस्मी 80 कोड लगाइए। अभी 22 जनवरी से ही क्लास स्टार्ट हुई है, ज़्यादा आपकी क्लासेस नहीं छूटी हैं, तो आप जाइए इधर विजिट करिए, ठीक है। तो बच्चों इतना क्लियर है। तो देखो ये सारी आपको सब कुछ मिलेगा इसमें। अब बच्चों एक बात मैं आपको और बता देती हूँ मेरी एक बात और सुन लीजिए, जाते जाते मैं आपको एक बात और बता जाती हूँ कि सबसे पहली बार 24 जनवरी को हमारी जो बुक है वो लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। तो बच्चों अगर आप चाहते हो कि मतलब
बुक से पढ़ना चाहते हो, कुछ कुछ बच्चे जो बुक से पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो बच्चों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके, हमारी बुक का लॉन्च हो चुका है, आप वहाँ पे हमारी बुक को देख सकते हो और उसके बाद आप उसको परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ हम आप लोगों के लिए अवेलेबल कर रहे हैं, तो आप देखते रहिए। और दूसरी बात, क्लैड अड्डा 247 जो चैनल है, आप उसको क्या कर लो, सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों यहाँ पे, और बेल आइकन का बटन भी यहाँ पे प्रेस कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। जितनी भी प्रीवियस वीडियो हो चुकी हैं वो आप देख लीजिएगा, और आने वाली जितनी वीडियोस हैं उसको भी आपको क्या मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बच्चों आप इतना ही करते हैं और आराम से पढ़िए लिखिए, टेंशन मत लीजिए। अब जाके हमारा बैच को भी आप, तीसरी बात, बैच को भी देखिए, उसको परचेस करिए। टाइम अभी बहुत कम है, एग्जाम सर पे आ चुका है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, विजिट करिए हमारे प्रतिज्ञा 2.0 बैच को, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।